महाराज वो भी वही पंच सखा थे। द्वापर युग में दाम सुदाम सुबह सुबच्छ श्रीवच्छ सुबह वो भी पंच सखा थे। और कलि युग में अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशुनंद दास और जगन्नाथ दास सभी वैष्णव धर्म को सारा भारत में प्रचार किए थे भगवान चैतन्य के साथ, और अंग संग लाभ करते थे भगवान का हर युग में। तो जगन्नाथ महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर उन्होंने भविष्य पुराण का रचना किया। बोले ये शास्त्र हम नहीं लिख रहे हैं, हमको भगवान बता रहे हैं। बोले लेखो, जब कलियुग का अंत होगा भक्तों का उद्धार कैसे होगा, भक्त कैसे जानेंगे कलियुग का अंत हुआ। तो इसलिए हेतु रसाइवा पाई की अच्युत सहस्त्र पुराण कले कली काल ठारू बड़ी काल जाए हक कथाटा लिखिले। बोले भक्तों का पूर्व संस्कार को जागरण करने के लिए मैं भविष्य पुराण का रचना कर रहा हूं। इसमें क्या लिख रहा हूं, एक भगवान का अवतार कब होगा, कितना साल के बाद भगवान कल की धरावतरण करेंगे, भक्त और भगवान का मिलन कैसे होगा, सनातन धर्म को रक्षा कैसे किया जाएगा, धरती पर आने वाले आपद विपद से भक्त लोग कैसे, किस मंत्र किस धारा से उद्धार होंगे, कौन सा मंत्र को भजने से, कौन सा नाम को भजने से भक्त लोग आने वाले महाविनाश से रक्षा पाएंगे। एक बीमारी आएगा जिसका पहला अक्षर रहेगा ब, बी या ब, ये शास्त्र में लिखा है। तो ऐसे ऐसे बीमारी आएगा जिस बीमारी को कभी देखे नहीं, सुने नहीं, जाने नहीं। तो इसलिए नित्य पंच सखाओं ने भगवान के निर्देश पर पंच सखा ने भविष्य पुराण का रचना किया। कलियुग से, कलियुग के अंत और कलियुग अंत से सत्ययुग तक रचना की। फिर सत्ययुग से ऋषि मुनि शास्त्र रचना करेंगे द्वापर युग तक। ऐसे युग चक्र के साथ शास्त्र का चक्र भी चलता है। तो ऐसे हिसाब से बलराम दास एक भक्त थे। हाँ, एक बात कहना चाहता हूं, अब जगन्नाथ मंदिर को जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर में दो परिसर है, एक मेघनाद पाचरी, दूसरा कुर्म बेढ़ा, कुर्म पाचरी उसको कहते हैं। और कुर्म पाचरी के करीब में 8 भुजा से भगवान चैतन्य महाप्रभु दारू रूप में विद्यमान। अरे भगवान चैतन्य तो 2 भुजा थे, कृष्ण भगवान तो 2 भुजा थे, जगन्नाथ तो 2 भुजा हैं, तो चैतन्य महाप्रभु 8 भुजा क्यों पकड़े? क्योंकि उसको नित्य पंच सखाओं ने प्रमाण किए। बोले अष्ट बाहुरे अष्ट आयुध कली से जन्म हेवे माधव। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। यानी भगवान माधव 2 भुजा से आएंगे पर कल के रूप में 8 भुजा धारण करेंगे। और माधव नाम से फिर चैतन्य महाप्रभु आएंगे। माधव नाम को जो भजन करेंगे उनको जन्म मृत्यु बंधन से रक्षा मिलेगा। करते जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से सारा विश्व में, उनको बोलना चाहता हूं, अभी भी समय आप लोगों को माधव का शरण में आना जरूरी है। अभी वानर सेना का जरूरी है, माधव का प्रचार होना चाहिए। और इस समय आप लोगों का बड़ा सहयोग चाहिए। और सभी मिलकर माधव को सहयोग करके, भगवान को तो कोई सहयोग नहीं कर पाएगा, ये लोग भगवान को अनुसरण करके धरती पर माधव संप्रदाय को प्रतिष्ठा करें, क्योंकि समय ही ऐसा है। तो इसलिए भगवान चैतन्य के शिष्य बलराम दास
एक दिन जगन्नाथ मंदिर के सेवायतों ने उनको मंदिर के रथ यात्रा के रथ के ऊपर जाने के लिए वारण किया। बोले नहीं, आप नहीं जाएंगे, ब्राह्मण लोग जाते हैं। वो तो वैष्णव थे, वो गोपाल थे। तो तिरस्कार करके गालियां देके उसको रथ से नीचे धकेल दिए। और वो तो जगन्नाथ जी का बड़े भक्त है। बोले ठीक है प्रभु, आपकी शरण में गया था, आपका रथ यात्रा हो रहा है, कितना आनंद है। निरते प्रभु पद ध्याई आनंद मत हेउथाई गोटिए नाम जहु सुने गोटिए निधि प्रेमणि सर्वदा हरि रस रसे आनंदे भजी सुखे बसे। एक नाम भगवान का सुनते ही कोटि निधि जैसा समझने वाले बलराम दास जगन्नाथ जी का भक्त निरंतर नाम भजते भजते बड़ा दुखी हो गए। बोले प्रभु, आप तो भक्तों का है ना, हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनं हृदय न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। प्रभु, आप ना जोगी ऋषि मुनियों के हृदय में रहते हैं, ना वैकुंठ में रहते हैं, आप तो भक्त के हृदय पर रहते हैं। आज आपका भक्त को निंदा मिला है प्रभु, तिरस्कार मिला है, इसका विचार प्रभु आप करेंगे। तीनों रथ सुसज्जित है। जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा सिंहासन पर रथारूढ़ गच्छन् पथिमृत भूदेव पत्नी सुतिर प्रादुर्भावं प्रतिपदं मुपाकन्न सदय दया सिंधु बंधु सकल जगदान सिंधु सुतया श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। रथ में अश्व भी सम्मिलित हो चुके, रस्सी लग चुके हैं। ठाकुर राजा जगन्नाथ रथ के सामने, जिसको छेरा पहरा कहते हैं, वो भी कर चुके हैं। रथ जाने के लिए तैयार हो गया। तो बलराम दास प्रभु का बड़े भक्त नित्य पंच सखा